अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। तो हम लोगों ने कल की क्लास में मुताबिकत के उसूल पढ़े थे। रोज़मर्रा के मुतालिक हमने पहले बात कर ली थी। तो आज हम वहीं से टेकअप करेंगे। क्योंकि उस दिन हमारा टाइम 10 मिनट बच गया था। तो मैंने फिर उसमें आपको रोज़मर्रा करवा दिए थे। तो रोज़मर्रा की तरह जो मुहावरा होता है ये भी अहले ज़ुबान की बोलचाल से रिवाज पाता है। यानी कि हर ज़ुबान के अंदर कुछ मुहावरात होते हैं, अंग्रेज़ी में इनको ईडियम्स कहा जाता है। तो हर जुबान के अंदर कुछ मुहावरात होते हैं जो जुबान के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और बाज़ दफ़ा फिर ऐसा होता है कि जो मुहावरा होता है वो चूंकि मुहावरे जो होते हैं वो भी रोज़मर्रा में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा की जो बोलचाल होती है उसके अंदर हम मुहावरात भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हर मुहावरा जो है वो रोज़मर्रा हो सकता है, लेकिन हर रोज़मर्रा मुहावरा नहीं हो सकता। रोज़मर्रा से मुराद है जो आपकी जो रोज़ाना का जो बोलचाल होता है, जो एवरीडे लैंग्वेज होती है। तो एवरीडे लैंग्वेज सारी की सारी ईडियम्स के ऊपर मुश्तमिल तो नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि ईडियम जो है यानी जो मुहावरा है वो आपके रोज़मर्रा का हिस्सा बन जाए और आप उसको अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू के अंदर भी ईडियम्स को इस्तेमाल करने लग जाएं या मुहावरात को इस्तेमाल करने लग जाएं। तो इसलिए आपको पेपर में सवाल भी आ सकता है कि मुहावरा और रोज़मर्रा का फ़र्क लिखें। तो ये इस तरह से आप फ़र्क लिखेंगे कि मुहावरा की तरह रोज़मर्रा की तरह जो मुहावरा है ये भी अहले ज़ुबान की बोलचाल से रिवाज पाता है। हर मुहावरा रोज़मर्रा होता है, लेकिन हर रोज़मर्रा मुहावरा नहीं होता। रोज़मर्रा जो होता है वो अपने हकीकी मानों के करीब तर होता है, जबकि मुहावरा जो है ये हकीकी मानों की बजाय मुजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। मुहावरा जो होता है ना, मुहावरा ये हकीकी मानों में इस्तेमाल होने की बजाय हमेशा मुजाजी मानों में जो है वो इस्तेमाल होता है। और मुहावरे के जो अल्फाज होते हैं उसमें कोई कमी बेशी जो है वो नहीं की जा सकती। कमी बेशी भी आप नहीं कर सकते और इसको आप तब्दील जो है वो भी नहीं कर सकते। तो अगरचे हर जुबान के अंदर जो मुहावरात होते हैं उनकी तादाद जो है वो आप कह सकते हैं कि लातादादी होती है। ठीक है, अंग्रेजी के ईडियम्स हैं तो वो अंग्रेजी के ईडियम्स जो हैं वो 5,000 से भी ज़्यादा हैं। इसी तरीके से उर्दू के जो मुहावरात हैं वो भी बेशुमार हैं। ठीक है, और बाकायदा तौर पर मुहावरात के ऊपर मोटी मोटी किताबें मौजूद हैं। ठीक है, कि जिसमें सिर्फ मुहावरात होंगे और 400 पेजेस की 500 पेजेस की किताब होगी और उसमें सिर्फ मुहावरात होंगे। मतलब मुहावरात इतने ज़्यादा हैं। लेकिन जो मशहूर हैं इम्तिहानात के अंदर आपसे बार बार पूछे जाते हैं उनमें से चंद एक मुहावरात जो हैं वो हम लोग यहाँ पर क्लास में डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं आपके साथ ये दोनों जो ग्रामर की बुक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो 9th और 10th के बच्चे हैं वो 9th और 10th की किताब के अंदर जो मुहावरात दिए हुए हैं उनको एक नज़र देख लेंगे। और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं तो आपने ये जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो कवायद इंशा है इसमें जो मुहावरात दिए हुए हैं, और मुहावरा भी है और मुहावरे के साथ उसका मानी भी दिया हुआ है और मानी के साथ उसका एक जुमला भी बनाया हुआ है। तो इसलिए इसमें आपको ज़्यादा जो तरद्दुद है या ज़्यादा मुश्किल आपको इसमें नहीं होगी। तो ये मैं आपके साथ किताबें पहले भी शेयर की थी, मैं एक दफ़ा दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों की जो किताब है उसमें ऑब्वियसली मुहावरात भी ज़्यादा होंगे और जो ज़रबुल अमसाल हैं वो भी ज़्यादा होंगी, और जो 9th 10th है उसके अंदर कम होंगी। तो आपने एक नज़र जो है वो यहाँ से सारे जो है वो देख लेने हैं। सर उर्दू मुहावरात एस्टिमेटेड कितने हैं? एस्टिमेशन तो मैं आपको कोई नहीं दे सकता। सिर्फ मैं आपको यही कह सकता हूँ कि हज़ारों की तादाद में है। अगर आप मुझसे कम अज़ कम पूछते हैं तो मैं यही कहूँगा कि कम अज़ कम भी हुए तो 5,000 मुहावरात तो होंगे। क्योंकि मुहावरा जो है मतलब जुबान के जैसे जैसे जुबान कोई भी जुबान है जैसे जैसे वो इवॉल्व करती है। ठीक है, जैसे जबान का इर्तिका होता है तो उसके अंदर नए नए जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो उसके अंदर ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो यस मैं जी आयजा, मैं किताबें दोबारा भेज दूंगा। गुड टू सी यू बैक इन द क्लास। पहले भी शेयर की थी लेकिन एक दफ़ा मैं दोबारा से जो है वो इसमें से मैं आपके साथ में ये शेयर कर दूंगा। तो जो अहम है इम्तिहानात के हवाले से उनको हम लोग देख लेते हैं। आब होना, आब हो जाना यानी कि शर्म से पानी पानी हो जाना। ठीक है, आप दीदा होना यानी कि गमगीन हो जाना, रोने लग जाना। आबरू खाक में मिलाना, आबरू खाक में मिलाना बेइज्जती कर देना। ठीक है, इज्जत खाक में मिलाना। ठीक है, नाक कटवा देना, देखो नाक कटवा देना ये भी एक मुहावरा है। आबोदाना उठ जाना यानी किसी आदमी का इस दुनिया से चले जाना, उसका आबोदाना उठ गया। क्या मतलब कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। आपे से बाहर हो जाना, शदीद गुस्से में आ जाना। आटे में नमक बराबर यानी बहुत कम, जिस तरह आटे में बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला जाता है
तो आटे में नमक बराबर, यानी कि बहुत कम, बहुत थोड़ा। ठीक है। आड़े हाथों लेना। ठीक है, आड़े हाथों लेना, बहुत सख्ती से पेश आना। ठीक है। आस्तीन का सांप होना, गद्दारी करना। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आड़े आना। ठीक है, कोई मुश्किल आ जाना, कोई परेशानी आ जाना, कोई रुकावट आ जाना। ठीक है। इसी तरीके से आसमान टूट पड़ना, किसी बहुत बड़ी मुसीबत का आ जाना। तो ये मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको अगर आपने पहले ये नहीं देखे थे तो आपकी एक तरह से रिवीजन हो जाए। बाकी जो डिटेल्ड लिस्ट है वो आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगी। और अगर आपको जब यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे, जैसे 9th 10th के बच्चे हैं, तो अब ये 9th 10th के मुहावरात हैं, तो अगर यहाँ पे आपको किसी मुहावरे की समझ ना आए तो वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं ना। ठीक है, प्राइवेट में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये मुहावरा मुझे समझा दें, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, या इसका मुझे तलफ़ुज़ नहीं आ रहा। तो वो यू कैन ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप किसी भी टाइम पे जो है वो जो भी चीज़ आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह अंग्रेजी में वंस इन अ ब्लू मून होता है, कभी कभार। अच्छा, तो आसमान सर पर उठाना। आसमान सर पर उठाने का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा शोर करना, बहुत ज़्यादा रोला डालना। आसमान से बातें करना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ऊंचा होना। जी बिल्कुल, 12th में भी इंपॉर्टेंट है, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तमाम में मुहावरात इंपॉर्टेंट है, और मुहावरात में से आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आसमान में थिगली लगाना। ठीक है। आसमान में थिगली लगाना, आसमान में थिगली लगाने का मतलब है कि जैसे वो नहीं होता, आसमान पर थूकना। ठीक है। किसी किसी बड़ी चीज में किसी मशहूर चीज में कोई नक्श निकालना। ठीक है सर, लेफ्ट साइड पे फर्स्ट कॉलम पे जो मुहावरा है, आटे में नमक बराबर, वो प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दें सेंटेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि पाकिस्तान में नेक लोगों की तादाद आटे में नमक बराबर है। आटे में नमक बराबर, बहुत कम, बहुत मुख्तसर, बहुत थोड़ा। तो ऐसे करते हैं, मैं आपको ये वाले जो 9th 10th वाले हैं ना, ये यहाँ से करवा देता हूँ सारे, ताकि साथ साथ आप जो है वो आपको यहाँ से जुमला भी साथ साथ आता जाएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग फिर कहेंगे कि जुमले बनवा दें। आबरू खाक में मिलाना, जलील करना, यानी उसने उतने इतने बुरे काम किए कि अपने बुजुर्गों की आबरू खाक में मिला दी। आपे से बाहर होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। आड़े आना, मुश्किल में काम आना, सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में दोस्तों के आड़े आए। ठीक है। अच्छा, आड़े आना फिर होता है आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों, आड़े हाथों मतलब पकड़ लेना किसी चीज को फौरन। आबो दाना उठना, रिस्क खत्म होना। जब इंसान का आबो दाना उठ जाता है तो कोई दवा कारगर नहीं होती। आग बबूला होना, बहुत सख्त गुस्से में आ जाना। आंखें चुराना। ठीक है। नजरें बचाना, शर्माना। ठीक है, जब आप गलती करते हैं और गलती करने के बाद आप जब आंखें बचा रहे होते हैं। ठीक है। तो ये होता है आंखें चुराना। अच्छा हाँ, कैमरा में ऑन कर दूं। चलें जी, कैमरा भी ऑन हो गया। उसके बाद आफत का परकाला होना, कि ये बच्चा तो आफत का परकाला है। आफत का परकाला होना, बहुत ज़्यादा जो है वो शरारती होना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये इसमें आप इनको देख लें, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अपने मुंह मियाँ बट मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, अपने गिरेबान में मुंह डालना, यानी अपना जायजा लेना। अश अश करना, अश अश कर उठे, यानी बहुत ज़्यादा तारीफ करना, बहुत ज़्यादा हैरान होना। और ये इसको ना अक्सर जगह पे इस तरीके से अश लिखा गया होता है, अश। तो ये दर हकीकत ये इस तरीके से आश आश है। आश का लफ्ज जो है ना, ये निकला है खुशी से, खुशी से। तो ये इस तरह से भी लिखा जाता है। अगरचे मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न उर्दू के अंदर जो जदीद उर्दू है उसमें ये भी दुरुस्त समझा जाता है, लेकिन इसका जो सही तलफ़ुज़ है, ये या इसकी जो सही इमला है, तलफ़ुज़ नहीं सही इमला, वो इसकी ये है, अलल्ले तलल्ले करना, बेदरिग खर्च करना। ठीक है। तो इनको आप देख लीजिएगा, और फिर आपके जहन में अगर कोई सवाल हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, तो वो मुझसे आप फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लीपा पोती करना, बहुत ज्यादा तारीफ करना। बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाना, ये बेड़ा उठाना नहीं होता, बीड़ा उठाना होता है। बीड़ा उठाना यानी कि किसी चीज की जिम्मेदारी लेना। ठीक है। बेल मुंडे चढ़ना, मतलब किसी चीज का मुकम्मल होना। आंखें सफेद हो जाना, आंखें सफेद करना, उस आंखें सफेद होना यानी कि दिल से रहम का खत्म हो जाना, रहम का खत्म हो जाना। अच्छा, पापड़ बेलना, बहुत ज्यादा मुश्किल बर्दाश्त करना।
तो ये आपको एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपको मैं एक काइंड ऑफ असाइनमेंट दे रहा हूँ। तो ये वाले जो दो टॉपिक्स हैं ना, ज़रबुल मिसल वाला और मुहावरात वाला, तो ये मैं आपको टास्क कर रहा हूँ। टास्क इस तरह से कर रहा हूँ कि जो 9th 10th के बच्चे हैं वो इन तमाम मुहावरात को अपनी किताब से एक नज़र इनको पढ़ कर आएंगे। आप इनको पढ़ेंगे। और इसी तरीके से जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो आप यू नो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं तो वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो ग्रामर है वहां से करके आएंगे। अब बजाय इसके कि मैं सिर्फ इसकी आपको वो जिस तरह बोलते हैं कि सिर्फ रीडिंग करवाऊं तो वो थोड़ा सा ना बोरिंग भी हो जाएगा। खाली रीडिंग करवा दो तो वो मतलब उस्ताद का काम रीडिंग करवाना तो नहीं होता ना, उस्ताद का काम तो समझाना होता है। अकल के नाखून लेना, अकल के नाखून लेना, होश के नाखून लेना, अकल के नाखून लो, मतलब कि बात को समझ लो। ठीक है, बात को समझ लो। तो इनको आप ये सारे आप पढ़ कर आएंगे। ठीक है। पित्ता पानी हो जाना, पित्ता पानी हो जाना, बहुत ज्यादा डर जाना, उसका पित्ता पानी हो गया, बहुत ज्यादा डर जाना। तो आपने क्या करना है? नाउ एवरीबडी प्लीज लिसन टू मी, एवरीवन प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात को तवज्जो से सुने। आपने बेटा ये करना है कि इस किताब में से आप तमाम जो मुहावरात हैं और जो ज़रबुल अमसाल हैं उनको आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर आपने ये वाले जो मुख्तसर सवालात हैं इनको भी आपने फिर सॉल्व करना है। और जो अगले मुख्तसर सवालात हैं ज़रबुल मिसल वाले, ये भी आपने सॉल्व करना है। ये बात मैं यहाँ पे आपको सारे बच्चों को बहुत क्लियरली मेंशन कर दूं कि मैं ये टॉपिक आपको इसलिए नहीं छुड़वा रहा कि ये मुश्किल है। बाज दफ़ा होता है ना कि मुश्किल टॉपिक होता है तो टीचर उसको छुड़वा देते हैं कि यार ये मुश्किल है। तो मेरी बात को गौर से सुने। डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, मुहावरे में और ज़रबुल मिसल में डिफरेंस बताता हूँ। आपने ये नहीं समझना कि एक मुश्किल टॉपिक था और वो सर ने छुड़वा दिया। नॉर्मली सर टीचर करते हैं ना कि मुश्किल टॉपिक होता है तो वो डंडी मार जाते हैं, कन्नी कुतरा जाते हैं। कन्नी कुतराना ये भी एक मुहावरा है। इग्नोर वो ना, टीचर डॉज कर जाते हैं बच्चों को। तो मैं ये टॉपिक इसलिए नहीं छुड़वा रहा कि ये मुश्किल है। और दूसरा, बाज दफा टीचर इसलिए टॉपिक छुड़वा देते हैं कि टॉपिक बहुत गैर अहम होता है तो इसलिए वो छुड़वा देते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी वजह नहीं है। ये टॉपिक मुश्किल भी नहीं है और गैर इंपॉर्टेंट भी नहीं है, गैर अहम भी नहीं है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आसान है। तो छुड़वा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं बजाय इसके कि सारे जो ज़रबुल अमसाल हैं या सारे मुहावरे हैं वो मैं यहाँ पर बैठ के आपको मैं सिर्फ उसका तोते की तरह सिर्फ मैं उसकी गर्दान करता जाऊँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और ये चूंकि हैं इतने ज़्यादा, तो आप अपनी अपनी जो रेलेवेंट बुक्स हैं वहाँ से बेटा आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर आपको बीच में इंडिविजुअली जहाँ जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन। आप वहाँ से उसको वहाँ से हाईलाइट करके भी पूछ सकते हैं कि सर ये वाला मुहावरा समझ नहीं आया। ठीक है, या ये वाला ज़रबुल मिसल मुझे समझ नहीं आया। अब ज़रबुल मिसल क्या होता है? ज़रबुल मिसल जो है ये दर हकीकत इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोवर्ब्स। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में जो ज़रबुल मिसल होती है इसको प्रोवर्ब कहा जाता है। तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आपसे बाज़ दफ़ा ये भी पूछा जाता है कि ज़रबुल मिसल जो है वो किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी है मिसाल बयान करना। उर्दू में इसको कहावत भी कहा जाता है। अब इसमें से भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ज़रबुल मिसल को उर्दू में क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं। रोजमर्रा जिंदगी के बारे में कोई ऐसा जुमला, अब ये तारीफ है इसकी, ऐसा जुमला, शेर या मिसरा जो किसी खास रवैये, हकीकत या उसूल को बयान करे। ये हकीकत या हकीकियत नहीं है, ये हकीकत है। तो हकीकत या उसूल को बयान करे तो ज़रबुल मिसल कहलाता है। और जो ज़रबुल मिसल है ये दर हकीकत किसी वाक़े, किसी किस्से या किसी कहानी का अहाता होता है। यानी कि इसके बैक पे ना एक पूरी एक स्टोरी होती है। यानी कि या एक तरह से कह सकते हैं कि एक शॉर्ट स्टोरी का लुब्बे रुबाब होता है। एक शॉर्ट स्टोरी का ये एक कल्बिनेशन होता है, एक शॉर्ट स्टोरी का एक कंक्लूजन होता है या उसका नतीजा होता है जो कि एक बड़े एक ना शार्प लाइन की सूरत में जो है वो पूरी बात को वाज़ेह कर देता है। आप खाए बिल्ली बताए, कि जब कोई आदमी जो है वो जैसे बोलते हैं तो चोर भी कहे चोर चोर। आप खाए बिल्ली बताए यानी कि दूसरों का जो अपना अपना जो इल्जाम है वो दूसरों पे डालना। खाया खुद है और वो फिर शिकायतें भी खुद ही लगा रहे हैं। ठीक है। तो दूसरों के सर अपना इल्जाम थोपना। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब कोई ऐसी चीज के जिसकी कोई वही ना हो, बेजोड़ किस्म की, बेढंगी किस्म की जो चीज हो। अब जरबुल मिसल में और मुहावरे में फर्क क्या होता है? जरबुल मिसल में और मुहावरे में फर्क ये होता है
कि जो ज़रबुल मिसल होती है वो एक तो एक पूरे जुमले की सूरत में होती है, जुमले पूरे जुमले की सूरत में होती है। मुहावरा जो है वो जुमले की सूरत में नहीं होता, वो एक मुरक्कबे नाकिस की सूरत में, या मतलब आसमान को बातें बता आसमान से बातें करना, ठीक है। और इसी तरीके से पानी पानी होना, ठीक है, कलेजा मुंह को आना। तो आमतौर पर जो मुहावरे होते हैं ना उर्दू में, उसमें उसके आखिर में आना आता होता है, आना जाना, ठीक है, पढ़ना, खेलना। तो आखिर में ना मसादिर आते होते हैं, ठीक है, मसादिर आप यहाँ पर देख लें जितने भी आपके यहाँ पे मुहावरे लिखे हुए थे, तो तमाम के आखिर में क्या आ रहा है, मुरक्कब मस्दर आ रहा है। छिड़कना, दिखाना, ठीक है, शीरो शकर होना, कयामत ढाना, नाक मुंह चढ़ाना, नाक में दम करना, लीपा पोती करना, लुटिया डबोना, गुल खिलाना, हाथ पांव मारना, हवा से बातें करना। तो पूरा जुमला नहीं होता। जबकि जो ज़रबुल मिसल होता है, ज़रबुल मिसल एक पूरे जुमले की सूरत में, या एक मिसरे की सूरत में, या एक शेर की सूरत में होता है। और उसके ज़रबुल मिसल के मतलब ये फर्क बता रहा हूँ ना मैं आपको, ज़रबुल मिसल जो होता है उसके बैक पे पूरी एक स्टोरी होती है। जबकि मुहावरा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मुहावरे के बैक पे पूरी एक स्टोरी हो, या वो उसके 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 पीछे कोई किस्सा या कोई कहानी या कोई वाकया जो है वो उसके बैकग्राउंड में मौजूद हो, ऐसा नहीं होता। जबकि ज़रबुल मिसल में ऐसा होता है। तो ये आपको अगर सवाल आता भी है ज़रबुल मिसल और मुहावरे में फ़र्क पे, तो आप अगर दो फर्क भी बता देंगे तो 2 नंबर का आपका सवाल होता है। तो दो फर्क भी अगर आप बता देंगे तो आपको उस पे 2 नंबर जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स के मुहावरे में करंट सिचुएशन बताई जाती है और ज़रबुल मिसल एक जनरल स्टेटमेंट होती है विद बैक स्टोरी। जी बिल्कुल, ऐसे ही आप ज़रबुल मिसल को एक एक काइंड ऑफ एक यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं। ठीक है, इलाके किसी इलाके का या किसी खास खित्ते का एक यूनिवर्सल ट्रुथ कह देते हैं। और मोस्टली जो प्रोवर्ब्स होती हैं वो अगरचे वो एक इलाकाई उनका एक बैकग्राउंड होता है, एक उनका एक कल्चरल बैकग्राउंड होता है, लेकिन उसके अंदर जो बात बताई जा रही होती है वो बात क्या होती है, वो यूनिवर्सल होती है। वो बात यूनिवर्सल होती है और वो मतलब अक्रॉस द बॉर्डर्स, अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द नेशंस, अक्रॉस द सोसाइटीज वो ट्रू होती है। ठीक है, मुहावरा भी अरबी जुबान का लफ्ज है। मुहावरा बेटा अरबी जुबान का लफ्ज है। मुहावरा अरबी जुबान का लफ्ज है। ठीक है, मुहावरा अरबी जुबान का लफ्ज है। और मुहावरा का जो मस्दर है, यानी कि जिस रूट वर्ड से निकला है वो है हावर। और हावर से ही हैरत का लफ्ज निकला है। हैरत कि मतलब एक ऐसी शार्प लाइन, या एक ऐसी चीज की जब आप किसी चीज को हकीकी मानों में इस्तेमाल करने की बजाय आप एक मुजाजी माना, एक मतलब एक लिटरेरी अंदाज में जब आप किसी बात को करते हैं, तो वो फिर आपका ईडियम कहलाता है। मुहावरे को ईडियम में इंग्लिश में बेटा ईडियम कहते हैं, मुहावरे को इंग्लिश में ईडियम कहते हैं। और जो ज़रबुल मिसल होती है उसको इंग्लिश में जो है वो प्रोवर्ब कहते हैं। अच्छा, आज मरे कल दूसरा दिन, फानी जिंदगी जाहिर करने के लिए बोला जाता है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से छुटकारा पाकर किसी दूसरी में गिरफ्तार हो जाना। आसमान का थूका मुंह पर आता है, मतलब अगर आप इज्जतदार लोगों की बुराई करते हैं तो उसका नुकसान आपको खुद ही होता है। आंख ओझल पहाड़ ओझल, मतलब आपकी आंखों के सामने से वो हट गया, जैसे कहते हैं ना, आंख ओझल पहाड़ ओझल के मतलब वो आंखों के सामने नहीं है, तो वो चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो तो वो आपके लिए फिर कोई मायने नहीं रखती। आंख ओझल पहाड़ ओझल, तो नॉर्मली जब वो ना आपके साइड से जो चीज हट गई तो बस फिर वो फिर उसका वो नहीं रहता। अच्छा, उल्टे बांस बरेली को, उल्टा काम करना। अंधा क्या जाने बसंत की बहार, इसी तरीके से वो भी होता है यहाँ पे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, तो अनजान आदमी जो है वो अच्छी चीज की कदर नहीं करता। अंधों में काना राजा। बहुत से नासमझ लोगों में थोड़ा समझदार होना। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा। सर क्या सारे मुहावरों को मुख्तलिफ मानी होते हैं या कुछ के सेम भी होते हैं? सेम भी होते हैं कुछ के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेपर्की करना और आसमान के कलाबे मिलाना, इसमें इसका मीनिंग मिलता जुलता है। तो कुछ जिस तरह अंग्रेजी के अंदर ईडियम्स होते हैं, तो ईडियम्स के भी तो मीनिंग मिलते जुलते होते हैं ना। लेकिन सर लोग क्यों कहते हैं बंदर को अब अदरक का स्वाद आता है? क्योंकि देखो, जो बंदर है, बंदर वैसे तो आपको पता है ना कि वो फल वगैरह खाता है। तो शायद किसी ने बंदर को अदरक फेंकी होगी और उसने नहीं खाई होगी।
तो अदरक को आपको पता है ना कि अदरक का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। ठीक है, तो शायद इस वजह से मुहावरा बना होगा। अच्छा, सर क्या बेटा सवाल, क्या हम मुहावरे सिर्फ एमसीक्यूज ग्रामर में, सिर्फ एमसीक्यूज में आते हैं या फिर ग्रामर में भी? ग्रामर में भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपसे पूछे जा सकते हैं मुहावरे। एमसीक्यूज में तो आते ही आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको कहा जाता है। आपको कोई दो मुहावरे दे के आपको कह सकते हैं इनके जुमले बनाएं। अच्छा, एक अनार सौ बीमार, एक एक दो ग्यारह, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, बगल में छुरी मुंह में राम राम। तो ये एक दफा इनको सारे जो मुहावरात हैं, इनको बेटा एक नज़र देख लीजिएगा। तो मैं काइंड ऑफ ये जो दो टॉपिक्स हैं इनको काइंड ऑफ स्किप करवा रहा हूँ। एंड अगेन आई रिपीट, ये मत समझिएगा कि मुश्किल टॉपिक था और सर ने छुड़वा दिया, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर ये मुश्किल होते तो मैं डेफिनेटली आपको पढ़ाता, डेफिनेटली आपको पढ़ाता। मैं सिर्फ और सिर्फ रेपिटेशन से बचने के लिए और क्लास बोरिंग ना हो इस वजह से मैं सिर्फ आपको जो है वो ये छुड़वा रहा हूँ। लेकिन अगर वास्ट मेजोरिटी ऑफ द क्लास कहेगी कि सर ये आप हमें पढ़ा दें, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पढ़ा भी दूंगा, मुझे पढ़ाने में भी कोई एतराज नहीं है। ठीक है, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। हाँ, अब हम वो आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। ठीक है, इल्म बयान। ठीक है, इल्म बयान की तरफ। अब इल्म बयान जो है, इल्म बयान, बयान का मतलब क्या होता है? बयान का मतलब होता है वाजे करना। बयान का मतलब होता है बताना। बयान का मतलब होता है खोल खोल कर। बयान का लफ्ज निकला है बैयन से। बैयन का मतलब होता है वाजे, रोशन। ठीक है, तो इल्म बयान क्या है? इल्म बयान दर हकीकत तहरीर व तकरीर, यानी कि चाहे वो लिखी हुई हो चाहे वो बोलकर हो, उसकी खूबियां, यानी कि एक आपके सामने एक तहरीर आती है, उसकी उसके अंदर क्या खूबियां हैं, उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर कितनी अदबियत पाई जाती है, कितनी लिटरेरीनेस है, ये सारी की सारी चीज़ें जब हम लोग डिस्कस करते हैं उर्दू के अंदर, तो ये इल्म बयान कहलाता है। और इल्म बयान का जो कॉन्सेप्ट है या इल्म बयान की जो टर्म है, ये बेसिकली अरबी ज़ुबान से आई है। और अरबी ज़ुबान आपको पता है कि अपनी शायरी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक मुमताज़ ज़ुबान है, और दुनिया की पुरानी और दुनिया की बेहतरीन और दुनिया की आप कह सकते हैं कि बलीग ज़ुबानों में से एक है। तो अरबी के अंदर जो है वो इल्म बयान बहुत पुराना है, और कई सदियां पहले ये इल्म जो था ये मौजूद था। और फिर इल्म बयान जो है, इसको फिर कुरान मजीद को समझने में, हदीस को समझने में भी इसको बाद में इस्तेमाल किया गया। तो उर्दू अदब के अंदर जो है, इल्म बयान की अगर तारीफ आपको करनी हो, तो तहरीर और तकरीर की खूबियों का जिक्र और उनकी बहस करना या उनको जेर बहस लाना या उनके हवाले से बातचीत करना इल्म बयान कहलाता है। और बुनियादी तौर पर इल्म बयान की चार किस्में। ठीक है, उर्दू के अंदर इल्म इल्म बयान की चार किस्में हैं। अगर मैं आपको अरबी का बताऊं तो अरबी के अंदर तो इल्म बयान जो है उसकी बाकायदा तौर पर पूरे इल्म बयान के ऊपर इतनी इतनी मोटी मोटी आपको किताबें मिल जाएंगी जो खाली इल्म बयान पर होंगी। तो अरबी जुबान के अंदर तो जो, या अरबी शायरी का जो इल्म बयान है वो बहुत ही ज़्यादा वसी है। ठीक है, मुमताज़ का मतलब होता है डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, यूनिक, डिस्टिंग्विश करना, किसी चीज़ को यूनिक बनाना, किसी चीज़ को जो है वो दूसरों से अलग करके दिखाना, मुमताज। ठीक है। अच्छा, सवाल साथ साथ आप पूछते रहे ताकि मैं आपके सवालों के जवाब भी देता रहूं और साथ साथ मैं पढ़ाता भी रहूं। तो चार जनाब इसकी किस्में हैं इल्म बयान की उर्दू के अंदर। तशबीह, इसको कुछ बच्चे तशबीहा पढ़ते हैं, तो ये तशबीहा नहीं है, ये तशबीहा नहीं है, ये है तशबीह। तशबीह। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, तशबीह। तशबीह भी नहीं है, तशबीह आखिर में है तशबीह। उसके बाद है इस्तिआरा। इस्तिआरा, इस्तिआरा भी आप इसको पढ़ सकते हैं और इस्ताआरा भी पढ़ सकते हैं। इस्ताआरा, इस्तिआरा या इस्ताआरा। उसके बाद होता है किनाया। ये कनाया नहीं है, किनाया, किनाया। उसके बाद है मुजाजे मुरसल, मुजाजे मुरसल। ठीक है, इस्तिआरा, किनाया और मुजाज मुरसल। इसको कुछ बच्चे मजाज मरसल,
ठीक है, पता नहीं अजीबो गरीब तरीके से इसको पढ़ते रहते हैं। ये है मुजाज मुरसल। तो ये जनाब इल्म बयान की चार किस्में हैं। ठीक है, और इसको अब हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले है तशबीह। तशबीह जो है, इसको इंग्लिश में सिमिली कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? तशबीह को सिमिली। तो किसी शय को उसकी अच्छी या सर, मजाज मरसल सही नहीं है, मजाज मुरसल, ये मुजाज है। ठीक है, मुजाज, मुजाज मुरसल, मुजाज मुरसल। अच्छा सर, तशबीह और इस्तिआरा का मेन डिफरेंस क्या है? मेरी जान, मैं पहले पढ़ा लूँ एहसान, फिर मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताऊंगा। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर उसके बाद हम इसके डिफरेंस पे आते हैं। ठीक है। अच्छा, तो तशबीह जो है, किसी शय की अच्छी या बुरी खुसूसियत को किसी दूसरे शय की अच्छी या बुरी खुसूसियत की मिसल, यानी कि उसके जैसा करार देना। ठीक है, एक चीज है, उसको उसकी अच्छाई या बुराई की बुनियाद पर किसी दूसरी शय, दूसरी दूसरी चीज जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको सिमिली कहा जाता है। और जब आप इबारत के अंदर तशबीह को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पांच अरकान होते हैं, यानी कि उसमें पांच चीजें होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर आपकी तशबीह जो है वो क्या होती है? मुकम्मल होती है। तो उसमें सबसे पहला है मुशब्बह। इसको बच्चे पढ़ते हैं मुशबा। ये मुशबा नहीं है, ये है मुशब्बा। मुशब्बा, मुशब्बा। मुशब्बा क्या होता है? मुशब्बा होता है जिस चीज को तशबीह दी जाए। जिस चीज को आप तशबीह दे रहे होते हैं वो क्या कहलाती है? वो मुशब्बा कहलाती है। यानी आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जिस चीज की आप बात कर रहे होते हैं, जिस चीज को आप किसी दूसरी चीज जैसा करार दे रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो मुशब्बा कहलाती है। और उसको जिस चीज के साथ आप तशबीह दे रहे होते हैं, वो क्या कहलाती है? वो मुशब्बा बिही। इसको लोग पढ़ते हैं मुशब्बा बिह। ये बेह नहीं होता, ये होता है मुशब्बा बिही। मुशब्बा बिही, जिसके साथ तशबीह दी जाए, या जिस चीज के साथ आप तशबीह दे रहे होते हैं, वो क्या कहलाती है? वो मुशब्बा बिही कहलाती है। ठीक है। अच्छा, और तीसरी चीज जो आपको इबारत के अंदर नजर आती है, वो होता है हरफ तशबीह। यानी इबारत में आपको सिर्फ तीन चीजें नजर आएंगी, और दो अरकान ऐसे होंगे कि जो आपकी कॉग्निशन के अंदर, आपके जहन के अंदर, आपके तखय्युल के अंदर, या आपके इरादे के अंदर मौजूद होंगे। पांच इसके अरकान हैं, जिसमें से तीन आपको इबारत के अंदर नजर आते हैं। मुशब्बा नजर आता है, मुशब्बा बिह नजर आता है, और उसके साथ आपको जो है वो हरफ तशबीह नजर आता है। हरफ तशबीह वो हर्फ होता है जिसको आप तशबीह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। की तरह, के जैसा, की मानिंद, की मिसल। ठीक है, की तरह। तो ये जो हुरूफ होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये हुरूफ तशबीह कहलाते हैं। हुरूफ तशबीह। और इसके अलावा इसके अंदर होती है वजह तशबीह। और जो वजह तशबीह होती है, इसको वजह शिबा भी कहा जाता है। वजह तशबीह जो है, इसको मैं उर्दू की तरफ चला जाऊँ, उर्दू चेंज कर लूँ, इसको वजह शिबा भी कहा जाता है। वजह तशबीह को हम लोग वजह शिबा भी बोलते हैं, यानी कि मुशाबहत देने की वजह, कि किस वजह से आप मुशाबहत दे रहे हैं। तो वो मुश्तरक खूबी जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही में पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? वो वजह शिबा कहलाती है। अब आपका क्या मकसद था? मतलब एक दो चीजें हैं उसमें, बहुत सारी खूबियां मुश्तरक हो सकती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फोन है। ठीक है, ये दो फोन है। तो अब इन दोनों फोन्स के अंदर, ठीक है, ये मेरा जाती फोन है, और ये मेरा जो है वो, आप कह सकते हैं कि यूट्यूबिंग के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, और ये मेरा जाती फोन है। ठीक है, 21,000 का मैंने लिया था। अच्छा, तो अब इन दोनों फोन्स के अंदर काफी सारी मुशाबियतें हो सकती हैं, काफी सारे इसमें सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, काफी सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन अब मिसाल के तौर पर, मेरा इन दोनों के दरमियान मुशाबिहत पैदा करने की वजह क्या थी? गर्ज क्या थी? गर्ज बोलते हैं इंटेंशन को, कि मैंने किस वजह से मुशाबिहत दी। अगर मैं एक चीज को दूसरी चीज जैसा कह रहा हूं, तो मेरा क्या मकसद था? मेरा मकसद क्या था? तो वो मकसद जो है वो क्या कहलाता है? वो गर्ज तशबीह कहलाता है, कि जिस मकसद के लिए तशबीह दी जा रही होती है।
जिस मकसद के लिए तशबीह दी जा रही होती है, वो मकसद क्या कहलाता है? वो जो है वो गर्ज तशबीह कहलाते हैं। सर, इजंट वजह तशबीह और गर्ज तशबीह सेम मीनिंग? नहीं। वजह तशबीह जो है वो दर हकीकत उन वजह तशबीह जो होती है वो इनहेरेंट होती है। अब इस बात को समझिएगा। जो वजह वजह शिबा होती है या जो वजह तशबीह होती है वो इनहेरेंटली उन चीजों के अंदर मौजूद होती है। इनहेरेंटली उन दोनों चीजों के अंदर क्या होती है? वो मौजूद होती है। और जो गर्ज तशबीह है, गर्ज तशबीह वो जो बोलने वाला होता है या जो राइटर होता है उसकी इंटेंशन के अंदर शामिल होती है। अब मिसाल के तौर पर ये दोनों फोन्स हैं, दोनों फोन्स हैं, ठीक है। और इन दोनों फोन्स में मैं अगर आप कहता हूँ जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे सामने एक बाउल पड़ा हुआ है। अब मेरी बात को समझिएगा। मैं कहता हूँ कि ये बाउल तो एश ट्रे की तरह है। हालांकि ये एश ट्रे है नहीं, ये तो बाउल है। इसमें मैंने अभी फ्रूट्स खाए हैं, नजर आ रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये तो एश ट्रे की तरह है, एश ट्रे की तरह है। अब इसमें और एश ट्रे में मिसाल के तौर पर, ठीक है, लिसन टू मी। अब इस बाउल में और एश ट्रे में मिसाल के तौर पर चार खूबियां ऐसी हैं, चार खूबियां ऐसी हैं जो इनहेरेंटली पाई जाती हैं मिसाल के तौर पर। तो अब उन चारों में से जैसे फॉर एग्जांपल इसका इसकी जो शेप है ये भी एश ट्रे की तरह है, इसकी जो डेप्थ है वो भी एश ट्रे की तरह है, और हो सकता है कि इसका जो रंग है वो एश ट्रे की तरह हो, या इसका जो मटेरियल है वो एश ट्रे की तरह हो। अब इन के अंदर इसमें और एक एशट्रे में, अभी मेरे पास कोई एशट्रे है नहीं वरना मैं आपको वो उसको दिखा दिखा के फिर आपको कंपैरिजन करता। अब मैंने कहा कि ये बाउल तो एशट्रे की तरह है। अब इसके अंदर इनहेरेंटली कितनी तशबीह की वजूहात पाई जाती हैं। एशट्रे, यार वो एशट्रे नहीं होती जिसके अंदर वो सिगरेट, जो सुट्टा बाज होते हैं, वो सुट्टा मार के तो वो एक छोटा सा प्याली सी होती है उसमें वो एशट्रे, ठीक है। अंजल कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह, गंदी बात है। मिसाल दे के समझा रहा हूँ ना बेटा, आपको मिसाल दे के समझा रहा हूँ। अब ये मेरे पास पढ़ा हुआ यही था, वो तो और किस चीज के साथ मैं आपको तशबीह दूं? अच्छा, तो अब देखो कि इसके अंदर चार खूबियां हैं जो इनहेरेंटली पाई जाती हैं। अब उसमें से मेरा इसको एशट्रे से मुशाबे देने की मेरा क्या मकसद था? मेरा मकसद क्या था? तो वो मेरा जो मकसद होगा वो क्या कहलाएगा? वो घर से तशबीह कहलाएगा। और वो उन चारों में से कोई एक मकसद भी हो सकता है। उन चारों में से कोई भी मकसद जो है वो हो सकता है। समझ आ रही है? उन चारों में से कोई भी मकसद जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये फातिमा ने एस्ट्रे की फोटो भेज दी है। वाह फातिमा, क्या बात है। अच्छा, तो आई होप कि अब आपको ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो रही होगी कि जो वजह तशबीह है और जो गर्ज तशबीह है वो एक जैसे होते हैं, एक जैसे नहीं होते। वजह तशबीह जो है वो इनहेरेंटली उन दो चीज़ों के अंदर उनके अंदर मौजूद होती है। और गर्ज जो है वो आपकी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, तो ये इसके अरकान हो गए। ठीक है, अब जिस तरह मिसाल के तौर पर अली शेर की तरह बहादुर है, ठीक है। अली शेर की तरह बहादुर है। अब अली शेर की तरह बहादुर है, तो इसमें अली जो है ये मुशब्बा है, क्योंकि अली को हम तशबीह दे रहे हैं। और शेर जो है ये मुशब्बा बिही है, क्योंकि अली को हम शेर के साथ तशबीह दे रहे हैं। की तरह ये हरफ तशबीह है। बहादुरी जो है, बहादुरी, ये है वजह तशबीह, या आप इसको वजह शिबा कह सकते हैं या वजह तशबीह कह सकते हैं। यानी बहादुरी वो इनहेरेंट क्वालिटी है जो शेर के अंदर और अली के अंदर पाई जाती है, जो शेर के अंदर और अली के अंदर पाई जाती है। और आपकी गर्ज क्या थी? आपकी इंटेंशन क्या थी? ठीक है, आपकी इंटेंशन क्या थी? आपकी इंटेंशन थी अली की बहादुरी को बयान करना। अली की बहादुरी को बयान करना भी हो सकता है, अली की तारीफ करना भी हो सकता है, ठीक है। अली की शान में जो है वो कसीदा कहना भी हो सकता है, ठीक है। अली के कारनामों की वजाहत करना भी हो सकता है, कोई भी आपकी वजह हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब शेर में से तो बहुत सारी शायरी की एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, कि गुलाब जैसी है। मैं यहाँ से आपको एग्जांपल जो है वो कुछ दिखा देता हूँ ताकि आपको
अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। इसमें थोड़ी वजाहत कम होगी, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ज़रा ज़्यादा शेयर वगैरह दे के तो इस चीज़ को समझाया गया है। तो यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा, इसमें भी कोई शायरी की उस तरह से एग्जांपल्स नहीं है। तो आपको ना आपकी जो रेलेवेंट जो आपकी बुक्स हैं, उसमें आपको बहुत सारी एग्जांपल जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है, वो बिजली की तरह, यस, वो बिजली का कड़का था या सौते यजीदी, अरब की जमी जिसने हिला दी। जी बिल्कुल, वो बिजली का कड़का था या सौते। अ, ये आपने मुझे उर्दू में अगर आप लिखते तो शायद मुझे समझ आ जाती, लेकिन अभी मुझे आपका लिख, और ये शेर भी मैंने नहीं सुना हुआ पहले, तो इसलिए मुझे इसको समझने में। या सूरत हादी, या सूरत हादी या सौत हादी, या सौत हुदी है या क्या है, पता नहीं, मैंने ये शेर सुना हुआ नहीं है, तो इसलिए मुझे। अच्छा, तो शायरी में आपको मैं आपको बताता हूँ कि आप शायरी के अंदर जो है वो किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, या किस तरीके से आप जो है वो ये फाइंड आउट करते हैं कि इसमें तशबीह है या नहीं है। तो की तरह, के जैसा, की मानिंद। ठीक है। वो जिस तरह सा था ना कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। तो अब जबरे मुसलसल की तरह, अब जिंदगी को जबरे मुसलसल के साथ क्या दी जा रही है, तशबीह दी जा रही है। समझ आ रही है ना। तो इस तरीके से जो है वो तशबीह जो है उसको शायरी के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही हैं, इनको तरफैन तशबीह भी कहा जाता है। तरफैन का मतलब होता है तरफ, यानी कि किनारा। तो एक तरफ वो चीज होती है जिसको आप मुशाबियत दे रहे हैं, और एक तरफ वो होती है कि जिसके साथ आप उसको मुशाबियत दे रहे हैं। तो ये दोनों तरफैन तशबीह होते हैं, कि ये दोनों जो हैं वो एक तरफ ही होता है, दूसरी तरफ ही होता है, और उन दोनों को आप क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, मुशब्बा और मुशब्बा बिही जो हैं इनको तरफैन तशबीह भी कहा जाता है। और अक्सर आपसे जो है ये सर वो जिंदगी है या कोई तूफान वाला शेर, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। वो जारिफ, वो ये वाला शेर है। जिंदगी है या कोई तूफान है, तो अब इसमें जिंदगी को क्या क्या कहा जा रहा है, एक तूफान से तशबीह दी जा रही है। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ठीक है। वो अच्छा, वो फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत शेर है। ठीक है, वो फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी। तो अब देखें ना कि निगाह की जो बरकत है उसको एक मदरसे की जो तालीम है, ठीक है, उसके साथ इसको तशबीह दी जा रही है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो तशबीहात का शायरी के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। या जिंदगी है या कोई तूफान है, तो इसमें या, ये जिंदगी है या कोई तूफान है। ठीक है। वो सामने था मगर यकीन आता था, वो खुद था या मेरी ख्वाहिशों का साया था। ठीक है। वो सामने था मगर यकीन आता था, वो खुद था या मेरी ख्वाहिशों का साया था। तो अब एक आदमी को ख्वाहिशों के साये के साथ तशबीह दी जा रही। तो मतलब शायरी, उर्दू शायरी तो भरी पड़ी है ना तशबीहात से। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आपको तशबीहात जो है वो खुद ब खुद मिल जाती हैं। उसके बाद है जी इस्तारा। अब जो इस्तारा है, ये निकला है मुस्तार से। ठीक है, लफ्ज़ से मुस्तार से निकला है, और मुस्तार के मानी है उधार, उधार लेना, उधार देना नहीं।
उधार लेना। ठीक है, टू बोरो, नॉट लैंड। लैंड का मतलब होता है उधार देना, और बोरो का मतलब होता है उधार लेना। जैसे मैं अगर आपसे पैसे मांगता हूं तो आई विल बी द बोरोवर एंड यू विल बी द लेंडर। यू आर लेंडिंग मी मनी एंड आई एम बोरोइंग मनी फ्रॉम यू। तो इस्तिआरा का लफ्ज जो है ये निकला है उधार से। सर आपने जो अभी शेर बताया है इसमें हरफ तशबीह क्या है? या, बाज दफा या जो है इसको भी हरफ तशबीह के तौर पर पूछा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, इंसान हो या जानवर हो, इंसान हो या जानवर हो। तो अब इसमें अगला बंदा आपको आपसे सवाल पूछ रहा होता है या आपको वाकई जानवर कह रहा होता है? ये जानवर कहने का एक कैजुअल अंदाज है। हाँ? क्यों भाई? जब कोई आदमी कहता है कि बंदा है, डंगर है, तो वो आपको क्या आपसे सवाल पूछ रहा होता है या आपको वाकई वो डंगर कह रहा होता है? ठीक है। हाँ, तो जी बिल्कुल, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं। ठीक है, तो सूरत खुर्शीद, तो सूरत खुर्शीद जो है ये भी तशबीह है। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। लेक्चर को आप पढ़कर आते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ आए। सर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। चले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये इस्तिआरा इस्तिआरा के अंदर ये आएगा। इस्तिआरा जो है ये निकला है लफ्ज मुस्तार से। मुस्तार से, मुस्तार का मतलब होता है उधार लेना। तो जब कोई लफ्ज हकीकी मानों की बजाय मुजाजी मानों में इस्तेमाल हो, हकीकी मानों की बजाय मुजाजी मानों में इस्तेमाल हो, और हकीकी और मुजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए, कि लफ्ज जो है वो हकीकी मानों की बजाय मुजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है, और हकीकी और मुजाजी माने में तशबीह का ताल्लुक पाया जाता है, कि यानी कि हकीकी माने में और मुजाजी माने में मुशाबत पाई जाती है। तो उस सूरत में फिर वो क्या कहलाता है? मुजाजी माने से मुराद ये होता है कि जो उसका डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता। ठीक है, बल्कि वो उसका एक, जो मुजाजी माना होता है ना, वो एक एक वस्फी माना होता है, सिफती माना होता है। अंग्रेजी में से भी जो मेटाफोर इस्तिआरा है इसको मेटाफोर कहा जाता है। मुजाजी माना यानी कि जो एक ऐसी चीज, एक ऐसा मानी जो उसके हकीकी माने से मिलता जुलता है, या किसी खूबी की बुनियाद पर जब आप किसी चीज को कोई अंग्रेजी में इसको ना हम लोग एसोसिएटेड मीनिंग कहते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड किसी वस्फ की बुनियाद पर, वस्फी माना इसको कहा जाता है। मुजाजी माने को वस्फी माना भी कहा जाता है, कि किसी खूबी की बुनियाद पे कोई माना किसी, या कोई माना जो है वो किसी चीज के साथ अटैच कर देना, तो वो क्या फिर क्या कहलाता है? वो मुजाजी माना कहलाता है। तो लफ्ज जो है वो अपने हकीकी मानों में, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि वो शेर है, तो शेर का हकीकी मानी क्या है? शेर का हकीकी मानी है एक ऐसा जानवर जो भूरे रंग का, ब्राउन कलर का होता है, जंगल में रहता है, कच्चा गोश्त खाता है, जिसकी पूंछल होती है। ठीक है, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको लिखना नहीं आता, जो बिल्कुल अनपढ़ होता है, जिसने कभी स्कूल की का मुंह नहीं देखा होता, जिसके कोई मोरालिटी प्रिंसिपल्स नहीं है। ठीक है, जो सारा दिन सोया रहता है। ठीक है, जो मासूम जानवरों का शिकार करता है, उनका खून पीता है। तो ये सारी की सारी क्या है? ये शेर की, ये शेर की के हकीकी माना है। अभी ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये शेर के हकीकी माने में आती हैं। हकीकी मानों में जो शेर होता है उसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। लेकिन शेर के अंदर एक एक ऐसी खूबी होती है जो उसको बाकी सारे जानवरों से डिफरेंशिएट करती है, और वो है उसकी बहादुरी। हालांकि चीता उससे ज्यादा फुर्तीला होता है, हाथी उससे ज्यादा बड़ा होता है, गेंडा उससे ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, बंदर उससे ज्यादा चालाक होता है, लोमड़ी उससे ज्यादा समझदार होती है। ठीक है, लेकिन शेर क्या है? शेर बहादुर है, डेयरिंग है वो। ठीक है, तो उसकी वजह से हम उसको क्या है, शेर लगे हैं पुत्र, अब मेरा शेर आ गया। ठीक है, तो अब क्या है कि अब जब आप किसी को कहते हैं कि कि जी शेर आ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आप एक आदमी आपके सामने आ रहा है और आप उसको कह रहे हैं कि शेर आ गया। ऐसा तो नहीं है कि उसकी उस वो जिस बंदे को आप शेर कह रहे हैं उसकी पूंछल भी है, यानी कि उसकी दुम भी है, वो भूरे रंग का है, और ऐसे एक बंदा चलता हुआ आ रहा है तो आप उसको कहेंगे शेर आ रहा है। हकीकी मानों में तो मुराद नहीं ले रहे ना, मुजाजी मानों में मुराद ले रहे हैं। यानी कि उसको आप शेर उसके हकीकी मानों पर नहीं ले रहे, बल्कि उसके अंदर जो एक खूबी पाई जाती है बहादुरी की, उसको आप अटैच कर रहे हैं किसी चीज के साथ। तो जब आप एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह देने की बजाय जो मुशब्बा बिह है,
या मुशब्बा बिही जिसको मुशब्बा बिही जिसको आप मुशब्बा बे भी पढ़ते हैं, उसको जब आप बोरो कर लेते हैं, बजाय इसके कि उसको उधर ही रखें और सिर्फ उसको आपस में कंपेयर करते हैं, आप उस लफ्ज को ही बोरो कर लेते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सिमिली भी कहा कहते हैं। यानी ये आप कह सकते हैं कि ये तशबीह की ही एक बेहतर शक्ल है, तशबीह की ही एक इवॉल्व फॉर्म होती है, तशबीह की ही एक बेहतरीन फॉर्म होती है। आगे मैं चल के इसको आपको तशबीह और इस्तिआरा का फर्क भी समझाऊंगा। तो जब कोई लफ्ज हकीकी की बजाय, ठीक है, मरियम, मैंने आपके बेटा सारे सवालों के जवाब दिए हैं। एक तो आप लोगों का ये बड़ा मसला है कि आप लोग फौरन से ना वो हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, मतलब आप सेंटी हो जाते हैं, सर ने मुझे मेरे सवाल के जवाब नहीं दिया। ऐसे ना किया करें बेटा, ये आपकी फिर थोड़ा सा आप इमेच्योर लगते हैं फिर। ठीक है, आई एम नॉट इग्नोरिंग योर क्वेश्चंस। ठीक है, अभी मैं एक एक चीज समझा रहा था, तो मुझे वो प्लीज पहले समझाने दें। ठीक है, तो इतना आप इतने वो सॉफ्ट ना हुआ करें। अच्छा, इसमें हुरूफ तशबीह कौन सा है? तो आप देखें ना कि अभी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, आप सुन नहीं रहे मुझे, और आप हुरूफ तशबीह कौन सा है? तो बेटा, इस्तिआरा जो है उसमें आपको हरफ तशबीह की जरूरत ही नहीं है। जब आपने वो पूरा लफ्ज ही बोरो कर लिया तो फिर आपको हरफ हरफ तशबीह की जरूरत ही नहीं है। हरफ तशबीह की तो तब जरूरत है कि जब वो अपनी शेर अपनी जगह पर है, अली अपनी जगह पर है, और उन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपको हरफ तशबीह की जरूरत है। तो इस्तिआरा के अंदर आपको हरफ तशबीह की जरूरत नहीं होती। ठीक है। सर मैं कोर्ट में पूछ रही हूँ, किस कोर्ट में आप पूछ रहे हो? किस कोर्ट में आप पूछ रहे हो? मुझे तो आपका इसके अलावा और कोई सवाल नहीं है। मैं लिटरली मैं बोल रहा होता हूँ और मेरी सारी नजरें जो हैं वो आपके चैट बॉक्स पे होती हैं, फिर भी अगर किसी का सवाल बीच में रह जाता है तो यार इतना एक तो मार्जिन दे दिया करें आप। अच्छा, तो जब कोई लफ्ज हकीकी मानों की बजाय मुजाजी मानों में इस तरह से इस्तेमाल हो कि हकीकी और मुजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए, तो फिर वो इस्तिआरा कहलाता है। अब इस्तिआरा जो है इसके तीन अरकान होते हैं: मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू, और वजह जामे। ठीक है, वजह जामे। कैर मुजाजी मीनिंग ऑल्सो बी कॉल्ड कॉनोटेशन। कॉनोटेशन जो है, कह सकते हैं आप, कॉनोटेशन भी कह सकते हैं, लेकिन कॉनोटेशन जो होती है ना, कॉनोटेशन, कॉनोटेशन कॉनोटेशन में फिर एक एम्बिग्विटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की। वो फिर आप उसी लफ्ज के अंदर जो शेड्स होते हैं ना उसमें आप जाते हैं। कॉनोटेशन जो होती है ना, कॉनोटेशन, कॉनोटेशन बेसिकली क्या होता है? कॉनोटेशन एक वर्ड के जो फर्दर जो डीप डाउन उसके शेड्स होते हैं ना, वो उसकी कॉनोटेशन कहलाते हैं। जिस तरह फैट है, तो फैट की पॉजिटिव कॉनोटेशन भी है और नेगेटिव कॉनोटेशन भी है। फिर हर कॉनोटेशन के अंदर आपके पास एक पूरी एक 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 लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं। मतलब आप चबी कहते हैं, बल्कि कहते हैं, हेल्दी कहते हैं, ओबीज कहते हैं। ठीक है, या आप किसी को एलिफेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या होगा कि उसमें फिर आपके पास कॉनोटेशन जो है उसके अंदर एक डाइवर्सिटी ऑफ मीनिंग का एलिमेंट मौजूद होता है, जबकि मुजाजी मानी जो है वो एक वस्फी मानी होता है। ठीक है, जो कि काइंड ऑफ लॉक्ड होता है, कि आप उसको ओवर द टाइम, उसको जैसे गुल है, फूल, तो अब फूल जो है, फूल आप जब भी आप इसको यूज करेंगे तो आप इसको यूज करेंगे किसी की नजाकत को, किसी की खूबसूरती को बयान करने के। जब आप किसी को शेर कहेंगे तो आप उसको शेर उसकी सुस्ती की, हालांकि शेर बड़ा सुस्त होता है, शेर जो है वो, आप कभी उसको शेर को देखें तो अपने अपने कैजुअल आवर्स के अंदर वो आराम आराम से बड़ी सुस्ती के साथ वो फिर रहा होता है। लेकिन व्हेन ही अटैक्स ऑन द प्रे, तो उस सूरत में फिर वो जो है ना, वो मतलब दिन के 18 घंटे वो सोकर गुजारता है। लेकिन इस वजह से आप किसी को शेर तो नहीं कहते, सुस्ती की वजह से। तो कॉनोटेशन का जो सिस्टम होता है इब्राहिम, वो स्लाइटली डिफरेंट होता है जो मुजाजी मीनिंग होते हैं उनके साथ। समझ आ गई है इब्राहिम? अच्छा, अब इस्तिआरा के तीन अरकान होते हैं: मुस्तार लहू। मुस्तार लहू क्या होता है? जिस चीज के लिए, जिस इस्म के लिए आप एक मुजाजी माना मुराद बारो कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से तशबीह के अंदर जो जो किरदार मुशब्बा का होता है, वही इस्तिआरा के अंदर जो है वो मुस्तार लहू का होता है। मुस्तार लहू यानी कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंगली, शायरी के अंदर, ठीक है, जो मुस्तार लहू होता है, अगरचे आम बोलचाल के अंदर हम लोग मुस्तार लहू का जिक्र कर लेते हैं, जैसे अली शेर है। ठीक है, अली शेर है, फातिमा फूल है।
तो अब आप जब कहते हैं फातिमा फूल है, तो अब आप ये नहीं कह रहे कि फातिमा फूल की तरह है। जब आप फूल की तरह कहेंगे तो इसका मतलब है कि फूल नहीं है, फूल की तरह है। फूल अपनी जगह पर मौजूद है, ये फूल की तरह है। लेकिन जब आप कहते हैं कि फातिमा फूल है, अली शेर है, ठीक है, उमर बिजली है, ठीक है, अबू बकर दरिया है, ठीक है, इसी तरीके से उस्मान समंदर है, ठीक है। तो अब आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप एक चीज को दूसरी चीज से काइंड ऑफ दे तो तशबीह ही रहे हैं, लेकिन वो तशबीह आप इस तरीके से, आपने तशबीह ऐसे दी कि गोया आपने उस चीज को दरिया ही कह दिया। दरिया जैसा कहने की बजाय आपने उसको दरिया ही कह दिया। आपने उसको बिजली जैसा कहने की बजाय आपने उसको बिजली ही कह दिया। सर बेसिकली तशबीह इज सिमिली एंड इस्तिआरा इज एग्जैक्टली ऐसे ही है। तशबीह जो है वो सिमिली होती है और इस्तिआरा जो होता है वो मेटाफोर होता है। तो मुस्तार लहू जिस चीज के लिए लफ्ज उधार लिया जाए, और मुस्तार मिनहू जो लफ्ज उधार लिया जाए, और वजह जामे जो है ये वो जो मुश्तरका सिफ्त होती है जो दोनों के दरमियान पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, वो वजह जामे कहलाती है। अब जिस तरीके से एक बड़ा मशहूर शेर है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। तो अब इसमें देखिए ना मतलब मीर अनीस कहते हैं कि कौन ऐसा शेर है। जब हजरत अब्बास जो थे वो जब मैदान जंग के लिए निकले थे, तो उस वक्त हजरत अब्बास हालांकि उमूमन इस शेर को सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इसको जोड़ के पढ़ा जाता है। लेकिन जब अगर आप मीर अनीस का पूरा वो कसीदा पढ़ें, ठीक है, तो उसमें उस कसीदे के अंदर ये शेर जो है वो दर हकीकत सैयदना हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो मैदान करबला के अंदर जो उनकी जब वो निकले थे खामों से, तो उस वक़्त के का जो रिज है उसको बयान करते वक्त मीर अनीस ने ये शेर जो था वो लिखा था। तो किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। तो अब इसमें शेर का लफ्ज जो है ये क्या है, ये इस्तिआरा है। और शेर इसमें जो है ये मुस्तार मुस्तार मिन्हु है, मुस्तार मिन्हु है। और इसमें मुस्तार लहू कौन है। अगर आपको ये नहीं पता, अगर आपको ये शेर आता है और आपको कहा जाता है कि इसमें जो है वो इस्तिआरा के अरकान की वजाहत करें, तो आप कहेंगे कि एक बहादुर शख्स, एक बहादुर शख्स के लिए ये बतौर इस्तिआरा जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक बहादुर शख्स जो है इसमें मुस्तार लहू है, शेर इसमें मुस्तार मिन्हू है, और वजह जामे क्या है, बहादुरी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक रोशन दिमाग था न रहा, ठीक है, शहर में एक चराग था न रहा। तो अब इसमें एक किसी जहीन आदमी को एक चराग कहना, जैसे शहर के अंदर एक चराग होता है और उस चराग से रोशनी हो रही होती है। तो एक आदमी को, मतलब ये शेर आप किसी भी शख्स के लिए, आप इस शेर को अपने किसी ऐसे उस्ताद के लिए जिसका जो फौत हो चुके हों, या किसी भी बड़ी शख्सियत के लिए, किसी भी इंटेलेक्चुअल के लिए आप इस शेर को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी को चराग कहना, ये भी अगेन इस्तिआरा की एग्जांपल होगी। ठीक है। अच्छा, आंखों से गिर ना जाए ये मोती संभाल लो, ठीक है। इसी तरीके से और पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो अब यहाँ पे शायर जो है वो बाग की या फूलों की बात थोड़ी कर रहा है। तो जाइना बेटा, मैं मिसालें ही दे रहा हूँ, शेर शेर की मिसाल देकर ही आपको मैं वजाहत कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई खास शेर है जिससे आप समझना चाहते हैं तो मुझे वो शेर बता दें, मैं उस शेर से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, वरना ये अभी मेरे ख्याल में शायद तीसरी मिसाल दे रहा हूँ मैं शेर की, और उसके थ्रू आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। तो शायर यहाँ पर क्या कर रहा है, वो दर हकीकत अपने महबूब को एक गुल कह रहा है, और जो मुआशरा है या दुनिया है जिसमें वो शायर रह रहा है उसको वो एक बाग कह रहा है। तो अब महबूब को गुल कहना, मुआशरे को बाग कहना, ये भी इस्तिआरा की एक मिसाल है। ठीक है। अच्छा, अब शायरी के अंदर जो मुस्तार लहू होता है, मुस्तार लहू, उसका जिक्र नहीं किया जाता। मुस्तार लहू जो होता है उसका जिक्र नहीं किया जाता होता। आम गुफ्तगू में बाज़ औक़ात हम कर लेते हैं, लेकिन शायरी का कायदा यह है कि आप जिस चीज की बात कर रहे होते हैं उसको आप छुपा के रखते हैं।
और मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू जो होता है, मुस्तार मिन्हू को आप जो है वो अपनी गुफ्तगू का या अपनी तहरीर का हिस्सा बनाते हैं। सर जो शेर है, सर लेकिन ये आसान है। तो मुश्किल फिर मैं, मेरे पास अभी नून मीम राशिद की पढ़ी हुई थी बुक में, आप आज वो पढ़ रहा था। ठीक है, तो वहां से फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आप कहेंगे कि सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, तो अब इसमें फर्क जो है, तशबीह और इस्तिआरा में अगर हम फर्क की बात करें तो तशबीह के बेटा 5 रुकन होते हैं। अगर आपको ये सवाल आता है कि तशबीह और इस्तिआरा का फर्क बताएं, जो कि अक्सर आपसे एमसीक्यूज के अंदर, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है, तो आपने जब इसका फर्क बताना है, तो आपने सबसे पहले आपने ये बताना है कि तशबीह के जो है वो 5 रुकन होते हैं, इस्तिआरा के 3 रुकन होते हैं। ये पहला फर्क है। तशबीह जो है ये इसमें हकीकी मानों में आप इसको मुराद लेते हैं। मतलब अहमद जो है, अगर आप कह रहे हैं कि अहमद शेर की तरह है, तो आप अहमद को और शेर को अपने 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 हकीकी मानों में दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आपने कहा कि अहमद शेर है या वो शेर है, माँ ने कहा मेरा चांद आ गया, ठीक है, माँ ने कहा मेरा चांद आ गया, तो अब उसमें आपने उसको ये डायरेक्ट चांद ही कह दिया। तो आपने जो चांद का लफ्ज है वो आपने तशबीह में आप चांद का लफ्ज हकीकी माने में मुराद ले रहे थे कि चांद चांद है, और ये लड़का चांद की तरह है। तो चांद और चांद का लफ्ज आप हकीकी माने में मुराद ले रहे थे। जबकि इस्तिआरा के अंदर आप चांद का लफ्ज जो है, या शेर का लफ्ज, या फूल का लफ्ज, या गुल का लफ्ज आप मुजाजी मानों में मुराद लेते हैं। तशबीह में हरफ तशबीह होता है और इस्तिआरा के अंदर हरफ तशबीह नहीं होता। तो ये तीसरा फर्क है। और चौथा फर्क ये है कि तशबीह जो है ये इल्म बयान की इब्तदाई शक्ल है, और इस्तिआरा जो है ये इंतहाई, यानी कि इवॉल्व फॉर्म है, इंतहाई शक्ल है। अच्छा, मरियम, मुझे आपकी बेटा कोई तस्वीर नहीं मिली। आपने, आई डोंट नो कि आपने कहाँ पर तस्वीर भेजी है। मैंने ऊपर सारी चैट जो है वो मैंने स्क्रॉल कर ली है, बट मुझे आपकी फोटो जो है वो नहीं मिली। ठीक है, बस वो ऊपर मैंने पूरी चैट देखी है, उसमें मुझे सिर्फ वो फातिमा की ऐश ट्रे नजर आई है फोटोज में, और तो मुझे कोई तस्वीर नहीं मिली। तो आप अगर काइंडली दोबारा सेंड कर दें तो मैं देख लेता हूँ। ओके सर, आपने 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ी है, बचपन में पढ़ी थी जब हम बच्चे थे आपकी तरह। अच्छा, उसके बाद किनाया और मुजाजे मुरसल, इसको हम लोग रखेंगे कल पर। ठीक है, किनाया और मुजाजे मुरसल जो है इसको हम लोग कल पे रखते हैं। अच्छा, अब ये आपने एक इमेज भेजा है, उसको मुझे पढ़ना पड़ेगा ऐसे होके कि आपने सीधा नहीं भेजा। ये आपने इसमें से आप क्या पूछना चाह रहे हो? या आपने मुझे किताब का कुछ भेजा है? इसमें से आप पूछना क्या चाह रहे हो? इस्तिआरे में किसका जिक्र नहीं होता? इस्तिआरे में मुस्तार लहू का, मुस्तार मिन्हू का, या वजह जामे का। तो इसमें देखें कि ये सवाल ही दुरुस्त नहीं है। इसमें मुशब्बा का लफ्ज नहीं आना चाहिए। इस्तिआरे में जो मुस्तार लहू होता है उसका जिक्र नहीं होता। इस्तिआरा जो होता है ना, उसमें मुस्तार लहू का जिक्र नहीं होता। ठीक है, इस्तिआरा जो होता है ना उसमें मुस्तार लहू जो होता है उसका बेटा जिक्र नहीं होता। अच्छा, तो वी विल स्टॉप हियर। और इन ग्रामर शॉर्ट क्वेश्चन इज इट रिक्वायर्ड टू गिव अ पोएटिक एग्जांपल और कैन वी जस्ट गिव अ सिंपल सेंटेंस? आप सिंपल सिंपल सेंटेंस की भी एग्जांपल दे सकते हैं अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, इस्तिआरा का या मुजाज मुरसल का, तो आप एक शॉर्ट क्वेश्चन, जो एक सिंपल जो सेंटेंस है उसकी एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, विल वी बी आस्क स्पेसिफिकली फॉर अ पोएटिक वन? आपको वो इवन एक शेर भी दे सकते हैं। शेर दे के आपको कह सकते हैं कि इसमें इसके जो है ना वो जो शेरी महासिन है, या इस शेर में इल्म बयान की खूबियां जो हैं वो वाजे करें। अच्छा, मैं आपको रैंडमली, अभी तो हमारी क्लास का टाइम ही खत्म हो गया है, वरना मैं आपको चाह रहा था कि मैं कुछ बुक्स ओपन करके
और उसमें से मैं आपको जो है वो इसको सॉल्व करवा दूँ। कोई एक आधी बुक जो है वो उर्दू की बुक किधर है? अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें ना, मखतूम किसकी मौजे करम है सदफ सदफ। ठीक है, तो करम की मौज, उसको सदफ सदफ कहना इस्तिआरा की मिसाल है। अच्छा, किसकी अदा से हश्र बपा है। ठीक है, तो किसकी किसकी अदा से हश्र बपा है, तो हश्र बपा होना, ये एक मुहावरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप इसमें से निकालते हैं। मिसाल के तौर पर आगे मैं चल के आपको इस्तिआरा की और अ, किनाया की, कुछ इस्तिआरा की और तशबीह की मुझे कोई मिसालें मिल जाए तो वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। हाँ, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल। ठीक है, अब वो फसले गुल जो है ये इस्तिआरा है किसके लिए? एक अच्छी कौम के लिए। फसले गुल जो है ये क्या है? ये इस्तिआरा है किसके लिए? अच्छी कौम के लिए। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। तो फूल, यहाँ पर फूल किसको कहा जा रहा है? फूल यहाँ पर अगेन एक इस्तिआरा है किसके लिए? एक शहरी के लिए, एक अच्छे शहरी के लिए। सब्जा, यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, तो सब्जा भी एक इस्तिआरा है अगेन। तो ये सारी इसमें इस्तिआरात इस्तेमाल किए गए। ठीक है। जी जी, अब तो राफे करें। हाँ, अब यहाँ पे देखें ना, पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब। तो अब यहाँ पे पानी को सीमाब कहा जा रहा है। पानी को क्या कहा जा रहा है? मरकरी कहा जा रहा है। पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब। तो पानी को, अब पानी का लफ्ज भी मौजूद है। ठीक है, और पानी को क्या कहा जा रहा है? पानी को सीमाब कहा जा रहा है, यानी कि पारा जो है उसके साथ क्या कर रहा है, शायद यहाँ पर तशबीह दे रहा है। अच्छा, तो इस तरीके से आप जो है ना वो अपना जो रेलेवेंट आपका जो सिलेबस है उसमें से आप देखेंगे तो आपको बेसोज है मैं खाना सूफी की मैं नाब। तो अब सूफी की मैं नाब, तो मतलब अंगूरों की शराब। तो अब इसमें दीन को अंगूरों की शराब कहा जा रहा है। तो ये भी इस्तिआरा की एक एग्जांपल है। तो आप नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी आपकी क्लास है, आप उसमें से हर शेर को, जो आज हमने डिस्कशन की है, उस डिस्कशन की बुनियाद पर जब आप उसको पढ़ेंगे तो फिर आपको उसमें तशबीहात इस्तिआरात जो हैं वो आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो कल हम लोग जो है कल हम लोग किनाया और मुजाज मुरसल जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि टॉपिक होगा उसकी तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। अभी मैं आपको इसकी जो इल्म बयान की वर्कशीट है ये आप लोगों ने अभी सॉल्व नहीं करनी। इल्म बयान की वर्कशीट जब कल हमारा इल्म बयान जो है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद इसकी जो वर्कशीट है ये फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करूँ। ठीक है, तो अभी आपने मुहावरे और जो ज़रबुल मिसल हैं उसकी जो वर्कशीट्स हैं उनको आपने सॉल्व कर। ठीक है, ऑल राइट। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।